आज बांग्लादेश में जो हो रहा है वो साफ तौर पर इस बात की याद दिलाता है कि आजादी की कीमत क्या है। ये बयान भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में दिया। उन्होंने कहा, ये वो दिन है जब हमें संविधान के सभी मूल्यों को साकार करने में एक दूसरे और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की याद दिलाता है। आजादी के महत्व पर जोर देते हुए डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत ने 1950 में स्वतंत्रता के विकल्प को चुना था। सुप्रीम कोर्ट में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, भारत ने 1950 में स्वतंत्रता के विकल्प को चुना था। आज बांग्लादेश में जो हो रहा है वो इस बात की स्पष्ट याद दिलाता है कि आजादी की क्या कीमत है। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सीजेआई ने वहां का उदाहरण दिया। दरअसल बांग्लादेश इस वक्त संकट के दौर से गुजर रहा है। भारत के इस पड़ोसी मुल्क में अशांति है। देश में आरक्षण के खिलाफ जमकर हिंसा हुई और जून में इसकी शुरुआत हुई थी और अगस्त में ये चरम पर पहुंचा। लोगों के गुस्से के आगे प्रधानमंत्री शेख हसीना को झुकना पड़ा और उन्हें देश से भागना पड़ा। वो भारत में रह रही हैं और उनकी सत्ता भी जा चुकी है। शेख हसीना के हटने के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी है और मोहम्मद यूनुस इसके मुखिया हैं। अपने संबोधन में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि इस दिन हम उस प्रतिबद्धता का सम्मान करते हैं जो इस जीवन को महान बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम सभी कॉलोनियल एरा की पृष्ठभूमि में संविधान के बारे में बात करते हैं। हमारे देश ने क्या झेला है। आज सुबह मैं प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका चित्रा श्री कृष्ण द्वारा लिखित एक सुंदर रचना पढ़ रहा था और इस रचना का शीर्षक है स्वतंत्रता के गीत। स्वतंत्रता का विचार भारतीय कविता के ताने बाने में बुना गया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया जिन्होंने अपनी कानूनी प्रैक्टिस छोड़ी और देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि कई वकीलों ने अपनी कानूनी प्रैक्टिस छोड़ दी और खुद को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। बाबा साहेब, जवाहरलाल नेहरू, कृष्णा स्वामी अय्यर, गोविंद वल्लभ पंत, देवी प्रसाद खेतान, सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला और ये लिस्ट काफी लंबी है। उन्होंने न सिर्फ भारत को आजादी दिलाने में बल्कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना में भी एक अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 24 सालों से एक न्यायाधीश के रूप में मैं अपने दिल पर हाथ रखकर ये कह सकता हूँ कि अदालतों का काम आम भारतीयों के रोजमर्रा के जीवन के उतार चढ़ाव भरे संघर्षों को दिखाना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सभी क्षेत्रों, जातियों, लिंगों और धर्मों के गांव और महानगरों से न्याय मांगने वाले वादियों की भीड़ उमड़ती है। कानूनी समुदाय अदालत को नागरिकों के साथ न्याय करने की अनुमति देता है। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।